शिव समान दाता नहीं, विपति निवारण हार। लज्जा सबकी राखियो, नंदे के असवार। इस भौतिक संसार में जब सब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, आर्थिक संकट अथवा छल छिद्र से मन शुद्ध हो जाए, तब शिव शरण ही एकमात्र उपाय है। सरल स्वभाव वाले भोलेनाथ एक छोटे से जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उनकी महिमा अपार है। ऐसी ही कृपालु देवता की परम प्रिय तिथि है त्रयोदशी, जिसे प्रदोष भी कहते हैं। जब ये प्रदोष सोमवार को पड़े तो कहना ही क्या। सोम प्रदोष व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को हर कार्य में सफलता मिलती है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो वह उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपनी प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने अन्य भक्तों के दिन भी फेरते हैं।